अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं जैनुल हसन और मैं हूं इकरार आस। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। हल्का NA 171 रहीम यार खान में ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक आपको आगाह करेंगे। दंगल सज चुका है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। हल्के से 7 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन और तहरीक इंसाफ के हसन मुस्तफ़ा के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। कौमी असम्बली की नशिस्त मुमताज़ मुस्तफ़ा के इंतकाल पर खाली हुई थी। हल्का NA 171 रहीम यार खान में ज़िमनी इंतखाबात का दंगल सज गया है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा और हल्के से 7 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन और तहरीक इंसाफ के हसन मुस्तफ़ा के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। कौमी असम्बली की नशिस्त मुमताज़ मुस्तफ़ा के इंतकाल पर खाली हुई थी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। नुमाइंदा GNN ज़हीर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हीर मलिक, बताइएगा कितना आज टर्नआउट मुतवक्के है, क्या आप मनासिर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मियांवाली के हल्के में मौजूद हूँ, जिसमें आज सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। अगर पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो 301 के करीब जो है पोलिंग स्टेशन यहाँ पे बनाए गए हैं, जिनमें 61 जो है हसास और 8 जो है इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है। अगर पुलिस एहलकारों की बात की जाए तो 2700 के करीब पुलिस एहलकार अफसरान जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। अगर आपने जैसे सवाल किया कि वोटर की तादाद क्या रहेगी, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, अभी तो टर्न आउट बहुत कम देखने में आ रहा है। अगर कुल वोटरों की तादाद यहाँ पे बयान की जाए तो 5,26,000 के करीब जो है कुल वोटर है NA 171 में, जो कि अपना हक राहदही इस्तेमाल करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़हीर मलिक तमाम तफसीलात के लिए। सियासी गर्मा गर्मी की बात करेंगे। अलीमीन गन्नापुर कहते हैं कि अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ऐलान किया कि कोई परवाह नहीं कि मेरे लोगों का खून बहाया जा रहा है, कब तक मैं ये बर्दाश्त करूंगा। वक्त भेजूंगा, बैठ कर बात करूंगा और मसला हल करूंगा। वज़ीर आला का पेशावर में बार काउंसिल्स की तकरीब से खिताब। बोले कि चापलूस होना चमचा और ना ही गुलाम, मुझ पर प्रेशर डाला जा रहा है, अपने मौक़िफ़ से बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। सर कटवा दूंगा लेकिन झुकाऊंगा नहीं। पॉलिसी सॉफ्टवेयर अपडेट करने की है तो हम भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। मेरी सोच, मेरा नज़रिया कोई भी कैद नहीं कर सकता। 2 कानून, 2 निज़ाम, 2 पाकिस्तान नहीं चल सकते। आपकी अपनी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो। जिस पॉलिसी की वजह से तुम्हें परवाह नहीं और मेरे लोग मर रहे हैं, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा, मैं वज़ीर सुबह बात करूंगा। मैं बता रहा हूं कि मैं हैसियत सुबह वफद भेज के मुलाकात करूंगा, उनके साथ बैठ के बात करूंगा। सच बोलने का हमें हुक्म है, कुरान में हुक्म है। हक के साथ खड़ा होने का हमें कुरान में हुक्म है। आप जबर के जरिए, सख्ती के जरिए, प्रेशर के जरिए, किसी कुर्सी के लिए, किसी इक़्तिदार के लिए आप मुझसे मेरा मजहब का बताया हुआ रास्ता आप मुझे छीनना चाहते हो। हमारे मुल्क में ये आइन बार बार टूट चुका है, आज तक सजा नहीं हुई। ये आइन फिर टूटेगा, फिर कोई जुर्रत करेगा उसको तोड़ने की, बार बार जुर्रत करेगा तोड़ने की, क्योंकि सजा नहीं हो रही। जब सजा होगी तो कोई जुर्रत नहीं करेगा। हमने ये फैसला करना है, आइन तोड़ने वालों को आइन के मुताबिक जो सजा बताई गई है वो दिलवानी है। कौम, सूबा, पाकिस्तान वो सबका एक है। इंशाअल्लाह मिलकर हमने इस पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाना है जिसके लिए हमारे बापदार ने कुर्बानियां दी, जानी और माली। और आज जो हम यहाँ बैठे हैं, आज़ादी का सांस ले रहे हैं, तो वो उनकी वजह से ले रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफ़द के हमरा मुलाकात की है। इस मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए पीपल्स पार्टी ने हुकूमत का हर इक़दाम में साथ दिया है। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो की चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ को सराहा है और कहा है कि इससे जमहूरियत और पार्लियामेंट मज़ीद मजबूत होंगे। पीपल्स पार्टी के वफ़द ने मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमती पॉलिसियों की तारीफ़ की। हुकूमती पॉलिसियों और इक़दामात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने सियासी जमातों के दरमियान चार्टर ऑफ पार्लियामेंट के लिए 18 रुकनी खुसूसी कमेटी तश्कील दी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से कायम खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कमेटी पार्लिमानी अमूर के मसाइल के हल के लिए तजवीज़ पेश करेगी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन की यकसा नुमाइंदगी होगी।
पार्लियामेंट के अहाते से अराकीन की गिरफ्तारियों का मामला है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने वजारत दाखिला को खत लिख दिया है। स्पीकर ने हिदायत की कि वजारत दाखिला गिरफ्तारियों के हवाले से तहकीकात करे। स्पीकर ने सिक्योरिटी की नाकामी पर सार्जेंट एट आर्म्स कौमी असम्बली को 4 माह के लिए मुअत्तल कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की हुकूमत को तनबी ऐवान में ज़ार ख्याल करते हुए कहा, हम ज़बरदस्ती करने पर आए तो कोई वफाकी वजीर केपी में कदम नहीं रख सकेगा। बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुझ पर दबाव है। जैसा विफाक में हमारे साथ सुलूक हो रहा वैसा हम केपी में नून लीग वालों के साथ करें। हम जमहूरी रिवायात के अमीन हैं। केपी में ऐसा नहीं करेंगे। जब तक 10 गिरफ्तार अराकीन जेल से छूट नहीं जाते, पीटीआई के सिर्फ 10 अराकीन इजलास में आएंगे। हम कमेटियों में भी नहीं बैठेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि बिलावल भुट्टो की बातों से इख्तलाफ नहीं, मगर जब आप हुदूद अबूर कर लें, विफाक और आइन को चैलेंज करें तो ये खुदकुशी के मुतरादिफ है। जो तकारीर हुई और जो ज़बान इस्तेमाल की गई, अगर वो ना की जाती तो ये वाक़या रूनुमा होता। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया। हमने कभी किसी मरहले पर ऐवान के वक़ार की तौहीन नहीं की। बेनज़ीर और नवाज शरीफ ने मिसाक़ जमहूरियत किया था। हमारे राबते और इख्तलाफात रहे, मगर 90 की दिहाई की तलखी की तरफ नहीं गए। लेकिन जब आप हदूद क्रॉस करते हैं, आप जब फेडरेशन को चैलेंज करते हैं, आप आइन को चैलेंज करते हैं, जब आप जमहूरियत की बुनियादों को जो है कमजोर करते हैं कि आप लश्कर लेके आएंगे, पंजाब के पे हमला आवर होंगे, आप जो है बारात लेके जाएंगे नाम लेके मरियम नवाज का, ये इस किस्म की बातें जो है ये खुदकुशी के मुतरादिफ हैं कि हम आएंगे और अडयाला जेल से उनको रिहा करवाएंगे। जरूर कराएं। यहाँ इस मुल्क में अदालतें मौजूद हैं और आपकी अदालतों से उम्मीदें भी वाबस्ता हैं, उनको अदालतों से जरूर जो है कराएं। अगर कानून और आइन के मुताबिक जो है जो भी सिलसिला होता है, आप एहतजाज करें, हर किस्म का एहतजाज करें, लेकिन एहतजाज जो है वो लकीरें कबूल ना करे, वो क्रॉस ना करे जो रेड लाइंस कहलाती हैं इस मुल्क की वादत की, इस मुल्क के मफाद की, इस आइन की, इस अदारे की। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है पूरी की पूरी पीटीआई लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड है। बानी पीटीआई को इस सूरत हाल में पहुंचने से रोक रहा था। अदलिया एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं हूँ। GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्लियामेंट में मेरे दुश्मन को भी हरासा किया गया तो उसका दिफा करूँगा। शुरू ये किया कि गंडापुर की माँ बहन बेटी, खान साहब की माँ बहन, आज भी कोई इनके बारे में कोई बात करेंगे, इसी तरह लड़ूंगा, इसी तरह खड़ा हूँगा। सबकी माँ बहन सांझी हैं, ये कोई रवायत नहीं होगी। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो आप पुलिस की इज्जत कैसे करवाएंगे? पुलिस को अपलिफ्ट करेंगे, ये काम आप रोज IG को बुला रहे, SSP सस्पेंड, SHO सस्पेंड। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आपने ये जो साजनों किया, गरीब आदमी है वो, ये टू टेक द ब्लेम। अगर पुलिस को ये नहीं पता, हमें नहीं पता, स्पीकर को नहीं पता, स्पीकर के लिए उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनको पता है, आपकी इंटीरियर को नहीं पता, इंटीरियर उसका नहीं बता पा रही है। तो जब सभी को कुछ नहीं पता तो सो रहे हैं आबोश में, तो सोते हुए लोगों को मुल्क दे चलाने के लिए। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली के इक़दामात से मुतमईन नहीं। दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं कि पार्लियामान से अराकीन को गिरफ्तार किया गया हो। उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत सवाबी और इस्लामाबाद जलसे के बाद होश खो बैठी है। PTI अराकीन की गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हैं। इस फाशिस्ट हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट ने, उन्होंने हमारा रास्ता रोका। ये कोई शादी हॉल या कोई होटल थोड़ा ही है कि आप एक टाइम पे खत्म कर दें। मतलब अक्ल भी चाहिए होती है नकल के लिए। और 9 मई का जो बयानिया है, 8 फरवरी को जमीन दोज हो गया। मेरा गिला अपने स्पीकर के ऊपर भी है, या सादिक के ऊपर भी है कि उन्होंने वो क्यों अलाउ किया पुलिस को कि वो हमारे लोगों को अरेस्ट करते बाहर से भी, कि इस वक्त की हुकूमत, ये लोग बिल्कुल अपने होश हवास खो बैठे हैं। उनको मालूम है कि तोती बोलता है तो सिर्फ वजीर आजम इमरान खान का, और हम लोग अपने वजीर आला KP जनाब अली अमीन खान के साथ शाना बशाना खड़े। इस वक्त मुल्क में कोई आईनी हुकूमत नहीं है। ये हुकूमत जाली मैंडेट पे और एक जाली असम्बली में है। और आपने देख लिया कि इस असम्बली की इज्जत कितनी रही। यानी ये कोई तारीख नहीं, वो इदारा जो सुप्रीम कहलाता है, उस इदारे की पोजीशन उन्होंने ये रखी। तो इसका मतलब क्या है? कोई कानून नहीं, कोई आईन नहीं, और इस असम्बली का कोई हैसियत नहीं।
जिस तरह स्पीकर अयाज सादिक गिरफ्तारियों से पैदा होने वाले क्राइसिस में किरदार अदा कर रहे हैं, काश असद कैसर साहिब भी बानी तहरीक इंसाफ की ताबेदारी के बजाय कौमी असम्बली के तकद्दुस और मेंबरान के जमहूरी हकूक़ की हिफाजत करते। शायद पार्लियामेंट की बालादस्ती इस तरह कॉम्प्रोमाइज़ ना होती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान कहा, असद कैसर कभी अयाज सादिक की तरह कैद मेंबरान के प्रोडक्शन ऑर्डर इशू करते तो शायद ईवान का ये माहौल इतना तल्ख ना होता। पाकिस्तान की तारीख में तहरीक इंसाफ के दौर में जितना आईनी इदारों को नुकसान पहुंचा, शायद आमरों ने भी उतना नुकसान नहीं पहुंचाया। बानी तहरीक इंसाफ आमराना ज़हनियत का हुक्मरान थे, जिसके नज़दीक इदारे और आइन मोहतरम न थे बल्कि उसकी ख्वाहिशात के पाबंद थे।